नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज यंग बाइट्स की टीम खड़ी है पंचायत गेस्ट हाउस कटरा में, जहां पे हम सुनने के लिए आए हैं चेयरमैन और बाकी सरपंचिस को जो कटरा रीजन के हैं। उनका ये कहना है कि ये भी पेंडेमिक के समय या जब से उन्होंने इलेक्शन जीती है, किसी भी सरपंच को इस एरिया में कंसल्ट नहीं किया गया, किसी भी पैकेज को लेके या कोई भी काम जो उसमें कराया जाना था पंचायतों में उसको लेके उनको कंसल्ट नहीं किया गया। और इसी रोष को व्यक्त करने के लिए आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता जहां पे रखी। आइए सुनते हैं कि बीडीसी के चेयरमैन क्या कहते हैं। मीडिया भाइयों का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने इस पूरे ब्लॉक की एक आवाज़ बन के लोगों तक लेने का काम किया। और उससे भी पहले मैं हमारे जो एक साथी थे, सरपंच साहब थे, अजय भारती उनका नाम है, उनका ब्रूटल मर्डर कर दिया गया श्रीनगर में। हम सारे लोग उसका कंडेम करते हैं और मौन करते हैं और उनकी फैमिली को सहानुभूति देते हैं कि भगवान उनकी फैमिली को और जो जहाँ से चले गए हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और आज हम मजबूर होकर अपने जो जितने भी मेरे काउंसिल के साथी हैं, मैं बीडीसी चेयरमैन श्यामलाल और मेरे जो साथी सरपंच साहिबान हैं, सारे आज जहाँ पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने समक्ष रखना चाहते हैं। आज हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब जो इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर में, पंचायतों के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद सेकंड टायर बीडीसी का इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में साफ बताया गया कि सरपंच साहबानों को ये उनका पोर्टफोलियो होगा, उनको ये उनका कारोबार दिया जाएगा और ये उनका काम करने का तरीका रहेगा और उनको 21 या 28 डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। उसके तहत ये लोग काम करेंगे अपने ब्लॉक में या अपने पंचायतों में। पर उसके बरक्स हम देख रहे हैं आज की डेट में जितने भी हमारी पंचायतें हैं ब्लॉक में, सबको इग्नोर किया जा रहा है। जब भी कोई भी काम किया जाता है, पंचायतों को कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं लिया जाता है। हालांकि जो हमारे पंच साथी हैं, सरपंच साहिबान हैं, सारे नेशन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही होगी, पर हम लोग उनसे भी बढ़ के काम कर रहे हैं। हमसे ये चीज़ की जा रही है जैसे कोई हमारी पंचायतों में आता है, हमें ये तक नहीं बताया जाता कि ये पंचायतों में कौन सा काम करना है, किस तरीके से करना है। पिछले दिनों राशन का मसला बना, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला कि जनाब जो जितना भी राशन आप पंचायतों में दे रहे हो, हमारे जो जितने भी साथी हैं, सरपंच साहिबान हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर राशन आप वितरण कीजिए। उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मुफ्त में जितने भी हमारे जो लोकल लोग हैं, वो सारे हमारे जो सरपंच साहिबान साथी हैं उनके पास आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं कि हमें भाई ये चीज़ दो, वो चीज़ दो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बोला था कि सबको राशन मिलेगा। उसके दूसरी तरफ हम देख रहे हैं राशन भी इन्होंने नहीं दिया। किस तरीके से दिया वो इनको पता है। हम तो चाहते हैं इसकी फुल प्रूफ इंक्वायरी हो। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे साथ लगाए गए थे 21 आपके साथ 21 डिपार्टमेंट होंगे, 27 डिपार्टमेंट होंगे। आज की डेट में देखा जाए तो कोई डिपार्टमेंट हमें ये तक नहीं पूछता है कि इसकी पंचायत में, इस सरपंच की पंचायत में हमने ये काम करना है, तो उसको कॉन्फिडेंस में लेना है कि नहीं लेना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर जो इतने बड़े बड़े प्रलोभन और स्लोगन जो दिए हुए हैं उनका क्या फ़ायदा। हम लोग आज की डेट में मजबूर हैं। जैसे हम देख रहे हैं आज की डेट में, जैसे नाइट को इन्होंने लॉकडाउन किया है, ठीक है, अच्छी बात है। हम भी किसी भी काम में बाधा नहीं डालना चाहते। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं, इस महामारी जो कोविड चल रही है, इससे सारे लोग सेफ हो जाएं, बच जाएं। पर जो हमारा आज की डेट में पंच है, सरपंच है, जब मैं हूँ, कहीं गए होते हैं, अपने ब्लॉक में गए होते हैं, अपनी पंचायत में गए होते हैं, अगर थोड़ा हम लेट हो जाते हैं, लोगों के बीच गए होते हैं, तो हमें भी उस तरीके से ट्रीट किया जाता है मुलजुम की तरह। दफ़ा 144 लगी, ठीक है भाई, हमें पता दफ़ा 144 लगी हुई है, पर हम भी तो आप ही का काम कर रहे हैं, आप लोगों का काम कर रहे हैं। हमें यहाँ तक बोला जाता है कि आपके खिलाफ FIR लगाई जाएगी। जनाब ठीक है, वो आपका मन है FIR लगानी तो लगा दो, पर अगर हम काम कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं, हमें तो इस चीज़ का भी अभी तक बताया नहीं गया, जब हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया गया कि आपने किस तरीके से कौन सी चीज़ जाके करनी है। तो मेरी LG साहब से विनती है
कि जनाब अगर ऐसे ही चलाना है या ऐसे ही चलेगा तो फिर हमें यही लगता है कि हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि सुनवाई नाम की तो कोई चीज़ हमें यहाँ दिखती नहीं है। बाकी जो मेरे साथी सरपंच साहिबान हैं वो एक एक करके आपको अपने पंचायत के बारे में बताएंगे। देखो जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले अभी तक पंचों सरपंचों ने जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया, और लॉकडाउन का अच्छा पालन किया। हर घर गांव में जाके हमने अवेयरनेस किया हर लोगों को, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, किस तरह लॉकडाउन का पालन करना है। जैसे हमें ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायतें आई वैसे हम काम करते गए, और हमारे पंचों सरपंचों ने और चेयरमैन साहब ने हमें सब ने मिल के वो काम किया। और आज तक मुझे लगता नहीं है कि हमारे पंचों सरपंचों के बगैर किसी ने कोई ऐसा काम किया होगा। क्या हमें कोरोना से किसी चीज़ का डर नहीं है? हम भी लोगों के घर में जाकर हर जगह कर रहे हैं। एक हमारे सरपंच जी जो जहाँ पे मार दिए गए हैं, क्या हमें किसी चीज़ का डर नहीं है? हमें भी कोरोना का डर है। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारे घर में परिवार है। आज जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पंचायतों में आती है या कुछ कभी इसने एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी हमें ये चीज़ के लिए बोला कि इसे सरपंच से कोई बात करें, जहाँ कोई मतलब कि सरपंच से कोई कोई राय नहीं ली गई, जहाँ सरपंच साहब को पूछा नहीं गया, ना हमारे चेयरमैन साहब को पूछा गया, ना हमारे सरपंचों को पूछा गया। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि आज हमारी पंचायत में एक केस आया है, वो केस आने का कारण क्या हुआ? वो कोरोना टाइम कल वो रेलवे स्टेशन में था, फिर उसको यहाँ घर पे भेज दिया गया। आज मेरी 3 बाड़ें रेड जोन में डाल दी गई हैं। अब हमारे गांव में इतनी मुसीबत बनी हुई है, कौन जिम्मेदार है इसका?